नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों कल हमने 130 तक कर लिया था, आज हम करेंगे 131 से। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तनिषा क्रास्टो, पीवी सिंधु, अन्ना चियोंग या फिर तेओ मी जिंग? बताएं दोस्तों कौन है वो। हाल ही में किसने शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तनिषा क्रास्टो, अन्ना चियोंग, पीवी सिंधु या तेई मी जिंग? आई होप आपने आंसर दे दिया दोस्तों। कौन है वो? पीवी सिंधु। अगला है, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? मतलब इंडोनेशिया की पहले राजधानी कौन सी थी दोस्तों? जकार्ता। अब उसको हटा दिया गया है और नई राजधानी का ऐलान किया गया। कौन सा वो नया राजधानी है? बाडुंग, योग्यकार्ता, देनपासर या फिर नुसंतारा? आई होप आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो कौन सा है? नुसंतारा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? क्या वो फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हॉकी के प्लेयर थे या फिर कबड्डी के थे दोस्तों? बताएं। बताएं दोस्तों। तो पानी पी लेता हूँ। तो दोस्तों वो किसके प्लेयर थे? फुटबॉल प्लेयर थे वो। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? महरौली, सांगली, जर्री या फिर अरनिया? बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो कौन सा बना है वो? जर्री। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का मामला है कि हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई, लखनऊ? आपको आंसर पता ही हो गया होगा दोस्तों। कहाँ खुली गई है? लखनऊ में। 136 है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति, आप लोगों में से कोई इंडिया गेट गया होगा तो आपको पता होगा वहाँ पे एक ज्योति होती थी, अमर जवान ज्योति को स्थान वहाँ से हटाकर वहाँ उसके स्थान पर किसकी प्रतिमा स्थापित की है? अच्छा, चंद्रशेखर आजाद की, सुभाष चंद्र बोस की, भूपेंद्र नाथ दत्त की या फिर वीवीएस अय्यर? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो किसकी स्थापना की गई है? सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगाई गई है। नेक्स्ट हमारा, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 21 जनवरी? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन या इंटरनेशनल एजुकेशन डे, कुछ भी कह सकते हैं आप। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 20 जनवरी को, 25 जनवरी को या फिर 21 जनवरी को? दोस्तों देखिए यहाँ पे 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपको पता ही हो गया होगा। क्या मनाया जाता है? टूरिज्म डे। इंटरनेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? इंटरनेशनल एजुकेशन डे। आगे भी आए हैं लेकिन क्वेश्चन में डाले हुए हैं इसकी वजह से दोस्तों बता नहीं रहा हूँ मैं। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में 23 जनवरी, डेट याद कर लीजिएगा, 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो आपको पता है दोस्तों इसमें दो ही लोग पराक्रम दिखा सकते, तीन लोग हैं, सभी लोग पराक्रमी ही हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, शंकर दयाल शर्मा हैं। इनमें से कौन है बताएं दोस्तों? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस के नाम को के जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड
NHIDCL नेशनल राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के नए MD बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, अनिल शर्मा, चंचल कुमार, जतिन राव या फिर अनीश खान। तो दोस्तों चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग की बात है तो वहाँ पे चंचलता ना दिखाएं, बड़े ही ध्यान से गाड़ी चलाएं, तो किसका हो जाएगा? चंचल कुमार। इसको ठीक से याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पे चंचलता ना दिखाएं, बड़े सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? दिलीप संघाड़ी, राकेश बिश्नोई, महेश चंद्रावत या फिर तिनकेश लांबा। हाल ही में सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन से अध्यक्ष हैं? 17वें नंबर के अध्यक्ष हैं वो, के रूप में चुने गए हैं दिलीप संघाड़ी को, राकेश बिश्नोई को, महेश चंद्रावत को या फिर तिनकेश लांबा को। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो आंसर क्या है? दिलीप संघाड़ी। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 21 जनवरी 2022 को 50वां स्थापना दिवस कौन मनाया? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, सिक्किम या फिर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 3 सिस्टर्स कौन है दोस्तों? आपका ये है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 21 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग मैंने BBL शॉर्ट फॉर्म दे सकता है आपको BBL का, बिग बैश लीग में खेलने वाले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? युवराज सिंह, अंबाती रायडू, उन्मुक्त चंद या फिर रविंद्र जडेजा। बताएं दोस्तों। बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं तो कौन बने दोस्तों? उन्मुक्त चंद। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवदत्त, अखिलेश शर्मा, जयेश मित्तल या फिर लोकेंद्र सिंह। बताएं दोस्तों। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों कौन नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवदत्त। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों कि एयर की बात है, एयर इंडिया जो फ्लाइट चलती है तो कहाँ चलती है? आसमान में। आसमान में कौन लोग रखते हैं? देव। देव कहाँ रहते हैं? भगवान आसमान में ही रहते हैं, तो देवदत्त। इसे याद कर लीजिएगा, विक्रम देवदत्त। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? बड़ा ही सिंपल सवाल है दोस्तों, सबको पता है सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? नाजमा खान, आयशा अख्तर, सारा गिल या बिल्किस बेगम। बताएं दोस्तों। आप लोग दोस्त इसे समझ बस गेस कर लीजिएगा। नजमा खान लग रहा है कि लड़की का नाम है, आयशा भी लग रहा है लड़की का नाम है, बिल्किस बेगम चूंकि लग गया तो लड़की का नाम है, सारा गिल नहीं पता चला ये लड़का है कि लड़की है, तो इसी तरह गेस कर लीजिएगा कि सारा गिल क्या है? बनी है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। याद करने के लिए अन्यथा न लीजिए, बस याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? रॉबर्ट मेट्सोला, क्रिस्टीना मार्टिन, जूलिया लारा या फिर सरमन लॉरेंस। बताएं दोस्तों। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? यूरोपीय यूनियन, तो कौन बनी है दोस्तों? रॉबर्ट मेट्सोला। 147 है हमारा। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? लियोनल मेसी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, केविन डी ब्रूयन या फिर एर्लिंग हालैंड। नाम थोड़ा चूंकि फॉरेन का नाम है दोस्तों, तो लियोनल मेसी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, केविन डी ब्रूयन या एर्लिंग हालैंड। तो दोस्तों कौन है वो? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल मतलब NDRF नेशनल डिजास्टर
रैपिड फोर्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 13वां, 21वां, 17वां या फिर 26वां? बताएं दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों? 17वां। 19 जनवरी याद कर लीजिएगा, 19 जनवरी 2022 को 17वां स्थापना दिवस, मतलब 17 साल उसको हो गए। अब देखिए, हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना है? केरल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट या फिर राजस्थान हाई कोर्ट? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हाई कोर्ट। और केरल हाई कोर्ट का भी लिख लीजिए दोस्तों, पहला पेपरलेस अदालत, उच्च न्यायालय बन गया है। ये पहला उच्च न्यायालय बन गया है पेपरलेस। और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो पेपरलेस बजट पेश किया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? रमेश प्रजापति, अशोक नंदा, मनोज पांडे या फिर राजेश चावला? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? मनोज पांडे। नेक्स्ट है, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज, बड़े ही विख्यात शास्त्रीय नृतक हैं, का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिनका पूरा नाम था, पंडित बिरजू महाराज बनारस के घराने से संबंध है इनका। इनका पूरा नाम क्या था? ब्रिजमोहन नाथ मिश्र था, ब्रिजपाल दास गोपाल था, ब्रिजेश चंद्र नाथ मिश्र था या फिर ब्रिजपाल रामनाथ दास था? इसका असली नाम क्या था दोस्तों? ब्रिजमोहन नाथ मिश्र, ये इनका पूरा नाम था। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? बताएं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 11 जनवरी को, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को, फिर 19 जनवरी को? तो सबको पता है दोस्तों किसको? 16 जनवरी को हम किस नाम से मनाएंगे? नेशनल स्टार्टअप डे। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया भारत, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज? द एशेज 2021-22, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो किसके बीच खेला जाता है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? लो किन यू, चिराग शेट्टी, हेंड्रा सेतियावान या फिर लक्ष्य सेन? हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? लो किन यू, चिराग शेट्टी, हेंड्रा सेतियावान या फिर लक्ष्य सेन? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? लक्ष्य सेन। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 से खिताब? दोस्तों ये देखिए, ध्यान दीजिए, मिस वर्ल्ड नहीं है, मिसेज वर्ल्ड है, मतलब शादीशुदा जो लड़कियां इसमें भाग लेती हैं, प्रतिस्पर्धा होता है उनके बीच। तो हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 से खिताब जीता है? सेलिन फोर्ड, हरनाथ संधू तो दोस्तों मिस वर्ल्ड है, आपको पता है, जीडी पियर्स या फिर लीजा एस्ले? तो कौन है दोस्तों? सेलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू? क्या नाम दोस्तों इनका? तोशिकी कैफू का 91 वर्ष में निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट को मार्क कर लीजिएगा। ब्राजील के वो प्रधानमंत्री थे पूर्व, पेरू के थे, माली के थे या फिर जापान के थे? तो जापान के थे। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? अमीश राणा, कमल पाटेकर, वेणुगोपाल सिंह या फिर नरेंद्र गोयनका? कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको बस याद कर लीजिएगा आप लोग, नरेंद्र गोयनका जी को बनाया गया है। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है?
नाइटहुड दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला था ये। और देखिए किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को भी मिला है, तो कहाँ किसको मिला है, ब्रायन लारा को, क्लाइव लाइड, जेसनल होल्डर या फिर मॉर्नल सैम्यूल्स। दोस्तों किसको मिला है, क्लाइव लाइड को ये मिला है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 12 जनवरी, 21 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 18 जनवरी, बताएं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों किसको कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, 16 जनवरी को इंटरनेशनल स्टार्टअप डे, सब याद कर लीजिएगा दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं, प्रोफेसर रामेश्वर दत्ता, प्रोफेसर नीलकंठ झा, रघुवेंद्र तंवर या फिर अमित शेरावत, बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा रघुवेंद्र तंवर। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन, यानी 160 क्वेश्चन हम कर लिए हैं। आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल लर्न विद एडू फंडा पे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, धन्यवाद।